आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आउटस्टैंडिंग पेबल्स और रिसीवेबल्स बिल वाइज निकालना टैली प्राइम में। तो आइए हम देखते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अभी गेटवे ऑफ टैली पे हैं। तो हमें जाना होगा कहाँ पे, हमें जाना होगा डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद हमें जाना होगा कहाँ पे, हमें जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे और उसके बाद हमें जाना है आउटस्टैंडिंग में। और यहाँ पे हमारे को दो चीज़ शो हो रहा है, रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। तो आइए एक एक करके हम ये देख लेते हैं। तो रिसीवेबल्स में हम आ गए हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि जितने भी बिल्स हैं वो सारी शो हो रही हैं। पेंडिंग अमाउंट शो हो रही है, ड्यू ऑन इतना है, ये डेट शो हो रही है और ओवर ड्यूज बाय डेट। तो हम ये सीखेंगे कि जैसे कि ये बिल है, तो बिल तो 1 अप्रैल का है लेकिन ड्यू ऑन 31 मई यहाँ पे आ रहा है। और इस बिल में हम देखेंगे तो 1 मई है और 1 मई ही आ रहा है, 5 मई है और 5 मई आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने क्रेडिट डेज जो होती है वो हमने सेट की हुई है इस बिल में। 1/4/2021 वाली जो बिल है ना, इसमें हमने की हुई है क्रेडिट डेज सेट, हमने यहाँ पे की हुई है कि इतने दिन के बाद ही पेंडिंग माना जाएगा, अमाउंट ड्यू होगा इतने दिनों के बाद। सो आइए हम देख लेते हैं। ये वाले बिल है, इसमें तो हमने कुछ भी नहीं किया हुआ है। बिल में हमने यहाँ पे किया हुआ है, एंटर मारते हुए आ जाएंगे बिल के नीचे जहाँ पे सब कुछ हमने कर लिया होगा। यहाँ पे ये 60 डेज सेट है, तो इसको हमें हटा देनी है। तो अगर हम इसको हटा देते हैं तो बिल ड्यू इसी डेट से हो जाएगा जिस डेट का ये बिल है। तो अभी हमने इसको हटा दिया है, तो अब हम देखेंगे इसका इफ़ेक्ट। तो यहाँ पे हम इसका इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं। 1 अप्रैल के बिल है और ड्यू भी 1 अप्रैल को ही हो रहा है। मान लीजिए कि CBA प्राइवेट लिमिटेड जो पार्टी है वो बोलती है कि हम 30 दिन के बाद हम देंगे, 30 दिन के बाद ही ड्यू होना चाहिए। तो ये पैसा 30 दिन के बाद ही देंगे। तो ये हम कैसे करेंगे सेट? मान लीजिए कि हर बिल में ये बोलती है कि हम 30 दिन के बाद ही देंगे पैसा, तो ड्यू डेट इसका 30 दिन के बाद ही होगा। तो हम ये डायरेक्ट आ जाते हैं इस लेजर पे CBA प्राइवेट लिमिटेड के। अगर ये ऐसा बोलती है तो अगर हम ये अप्रूव हो जाता है कि 30 दिन के बाद ही ये पैसा देगी, तो इसका क्रेडिट पीरियड जो हो जाएगा वो 30 दिन का हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 30 डेज हम यहाँ पे डाल देंगे एंड वी विल कंटिन्यू। यहाँ पे हम कर देंगे इसको एंटर मार देंगे। सो हम यहाँ पे आ गए हैं, लेकिन हमने अभी तो यहाँ पे सेट कर दिया है। अगर हम यहाँ से एस्केप करके जाएंगे तो हम देखेंगे ये वैसा ही है, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि ये बिल में अभी ये सेव नहीं हुआ है। अगर हम बिल बनाते वक्त हम अगर करते तो वो एंटर मारते हुए आ जाते। मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अगर हम यहाँ पे आ गए हैं तो ये ऑप्शन आपको शो नहीं होगा नॉर्मल केस में। हमने यहाँ पे सेटिंग ऑन की हुई है। मैं आपको बता देता हूँ, हमने ये सेटिंग ऑन की हुई है, ये वाली सेटिंग, यूज डिफ़ॉल्ट बिल वाइज डिटेल्स फॉर बिल एलोकेशन। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो टैली में होता है वो ये यस करके ही आता है। आप देखोगे कि जब भी आप बिल बनाओगे
तो आपको IGST लगाने के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं पूछेगा। जो विंडो आ रहा था तो अभी नहीं आ रहा है क्योंकि ये हमने कर दिया है यस। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही अपने आप ही न्यू रेफरेंस ले लिया है और वो सेटिंग यहाँ पे आ नहीं रही है। तो ये सेटिंग हमको अगर लाना है तो हमको दोबारा से वहीं पे जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद फिर हम जो हमने यस ऑलरेडी टैली प्राइम में यस रहता है, हमें इसको करना होगा नो, एंटर मार देंगे। फिर हम IGST के जो इस पे हम आ गए हैं, इसको न्यू रेफरेंस ही छोड़ देंगे। जो रेफरेंस ले रहा है ये लेने देंगे। अब यहाँ पे 30 डेज़ ये आ रहा था। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 मई है और 31 मई यहाँ पे आ गया है। इस केस में मान लीजिए कि हमने नॉर्मली ये तय नहीं है कि ये मान लीजिए कि 60 डेज़ में ये पार्टी बोल रही है कि ये वाले बिल के लिए बस देने के लिए, और आगे से जो बिल का डेट है वही डेट से ड्यू हो जाएगा। लेकिन इस बिल में ये पार्टी बोलती है ख़ास तौर पे कि हमें 60 डेज़ के बाद देना है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे जाके अल्टर पे जाके डाल देंगे तो हर बिल में ही सेम आ जाएगा। तो ऐसा हम इस केस में नहीं कर सकते क्योंकि आगे के बिल में तो 60 डेज़ नहीं आना है। तो अगर फॉर दिस बिल ओनली 60 बिल्स हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वही हमने वो सेटिंग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको हमने कर दिया था नो। तो ये हमसे यहाँ पे पूछेगा कि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पूछेगा, न्यू रेफरेंस में वही छोड़ देंगे। क्रेडिट डेज 60 हम अगर यहाँ पे डाल देंगे तो सिर्फ ये इस बिल के लिए होगा। आगे से कोई भी बिल आएगा तो ये 60 डेज़ लिख के नहीं आएगा, सिर्फ ये इसी बिल के लिए होगा जैसे कि इस पार्टी ने बताया है। तो इस तरह से टैली में ये रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं 1 अप्रैल का बिल है, 31 मई के बाद ड्यू हो रहा है। तो 31 मई के बाद से आज की जो भी डेट है 1 अगस्त है, तो 62 दिन होते हैं। तो ये यहाँ पे आया है ओवर ड्यू डेज। तो हमने सीख लिया कि ओवर ड्यू डेज निकालना, जितने भी दिन होते हैं वो कब से कब तक कैलकुलेट होती है। तो ड्यू जब से होता है और ये आज की डेट जो भी है उस इन 2 दिनों का अंतर होता है ये। तो 62 दिन और 88 दिन, तो ये ऐसे होता है इसका ओवर ड्यू डेज निकालना। अभी हम कोई अगर ये प्रिंट लेना है तो हम इसको ले सकते हैं और ऐसे ही ये सेट होता है। इस वीडियो में हमने ये सीख लिया है। और अगर सन्ड्री डेटर्स के केस में यानी कि रिसीवेबल के केस में भी बिल्कुल ही सेम ही चीज़ होती है, इसमें कुछ भी अलग नहीं होती है। हमें वही सेटिंग इसमें भी हमें करनी होती है, बिल्कुल ही सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। हमें अगर क्रेडिट डेज चेंज करना है तो इसमें भी एंटर मारने के बाद हमें ये पूछता है। तो हम अगर कोई भी डेज डाल देंगे या तो हम बाय डिफ़ॉल्ट इस पार्टी में डाल देंगे तो सेम ही होता है जैसे कि सेल के केस में होता है। तो हम ये पेबल्स भी बिल्कुल ही वैसे ही है जैसे कि रिसीवेबल्स है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर हमने रिसीवेबल्स के लिए हमने अगर सीख लिया है तो पेबल्स के लिए भी हमने सीख लिया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि पेबल्स पे जाएंगे, जो भी हमने सेट किया हुआ है वो हम देख लेंगे। ओवर ड्यू डेज जो भी है वो हमने यहाँ पे देख लिया, तो हम इसको डाल देंगे।